अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान भी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में तो कर दो ना। आपका क्या जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मुझे कमेंट आया हुआ था लोकेश मोहिनी सिस्टर का। उन्होंने कहा, आपको थैंक्स बोल रही हूँ नौशीन। आपकी टिप जो आपने बताया था कि फ्रिज से आटा निकाल कर माइक्रोवेव ओवन कर लो, तो जब जब ये करती हूँ आपको याद करती हूँ। मैंने एक टिप दी थी और मैंने कहा था, वैसे मैंने सितारा को भी कहा था और सितारा ने भी ये टिप आजमाई थी और वीडियो में बोला भी था इस हवाले से बोला भी था और कहा भी था कि थैंक्स नौशीन का। वो जो है टिप जो है उन्होंने दी थी ये आटे के हवाले से। मैंने उन्हें कमेंट किया था ना, तो मैंने उन्हें बताया था कमेंट करके कि आप जो है आटा निकालते हैं फ्रिज से, सर्दियां होती हैं तो ठंडा होता है, हम फ़ौरन रोटी नहीं बना सकते, तो आप जल्दी से ना उसके पेड़े बना लिया करें, किसी न किसी तरीके से पहले पेड़े बना लें आटे को निकाल के, और उसके बाद जो है आप माइक्रोवेव में 15 सेकंड लगा दें। 15 सेकंड लगाने के बाद जो है आप उसको रोटी बनाएंगे तो जल्दी से और आराम से रोटी बनेगी, कोई मसला नहीं होगा। तो लोकेश मोहिनी सिस्टर ने भी मुझे जो है इसका फीडबैक दिया है और इसके बारे में शुक्रिया अदा किया है। थैंक यू सो मच मेरी जान। आप जब जब ये टिप को आजमाती हैं और मुझे याद करती हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच। चलें जी, अच्छी बात है, अच्छी अच्छी चीज़ें हमें फैलानी चाहिए जिससे जो है किसी का भला हो जाए। अक्सर होता है बच्चों ने स्कूल जाना होता है या हमने कहीं जल्दी से जाना होता है या फिर भूख लगी होती है, आटा फ्रिज में होता है, यार अब उसे निकालें, आधा घंटा बाहर पड़ा रहेगा, थोड़ा नरम होगा, फिर जाके रोटी बनाएंगे। उफ, अब इससे बेहतर है बाहर से कुछ मंगा लेते हैं या फिर कुछ और पड़ा है तो देखते हैं, खा लेते हैं। तो इस तरह से ये वाली टिप जो है जल्दी से आपका ये काम आसान कर सकती है। आपका भी भला, साडा भी भला ते तुहाडा भी भला जी। थैंक यू सो मच। ये मैं हमारी एक आंटी थी, उन्होंने ये वाला जो है टिप बताया था और वो बल्कि आई थिंक हमारे घर गेस्ट आई हुई थी, तो उन्होंने ही ये वाली बात बताई थी और उन्होंने ये वाला अमल किया था हमारे सामने। तो फिर मुझे वो याद रहा, फिर मैं खुद ऐसे करती हूँ, जल्दी से रोटी बन जाती है। ठीक है जी। तो मेरे लिए पहले बड़ा मसला होता था, मैं बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती थी कि और अब मैं करूं तो करूं क्या। तो खैर अब ये हब्स के मौसम आ रहे हैं, इसमें तो ताज़ा आटा गूंदना पड़ेगा, ताज़ा बनाना पड़ेगा। वो फ्रिज में नीचे वाले खाने में रखने में भी रखे ना तो फिर भी जो है ख़राब होने का चांस होता है। ये इस 1-2 महीने में ये वाला रोला बड़ा बड़ा होता है, पैड़ा सा होता है, इसकी समझ हमें नहीं आती। अच्छा जी, हमारे पास काफ़ी सारी न्यूज़ है, मैं कोशिश करूँगी इसमें कवर करूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं कह रही हूँ कि मैं कौन सी कौन सी बात पहले करूँ। अच्छा जी, पहले हम बात करते हैं ताहिरा सिस्टर की वॉइस के हवाले से। आई थिंक पुरानी वॉइस है जिसको लेके जो है अब ये कंट्रोवर्सी की जा रही है कि भाई देखें जी, ताहिरा सिस्टर की, फ़ायज़ा की और सितारा की हो गई है आपस में लड़ाई, और वो जो वॉइस है उसमें जो है कहा यह जा रहा है कि उस वॉइस में कहा यह जा रहा है कि सितारा और साजिद जो है मेरे घर में चावल देने आए थे और वो हमारे घर चले गए, हम ज़रा बाहर डॉग को वॉक कराने के लिए गए हुए थे। तो बाद में जो है ताहिरा सिस्टर कहती हैं कि देखें मैंने उनको जाके कहा है, ये वॉइस में है कि मैंने उन्हें जाके कहा है कि देखें आप लोग जो हैं ऐसे मेरे घर में अंदर ना आए, मेरे हस्बैंड को ये चीज़ बुरी लगती है, तो मैंने उनको घर से रोक दिया है। अब फिर ये बर्थडे वगैरह वाली बात भी हुई है, जैसे कि अभी फ़ायज़ा सिस्टर की बेटी जो है माशाल्लाह से इतनी क्यूट सी हैं, प्यारी सी हैं। मेरी तरफ से पहले तो बेटी को बहुत बहुत सारा को जो है हैप्पी बर्थडे टू यू मेरा बच्चा, अल्लाह ताला आपको नेक करे, नेक नसीब करे, आपकी बहुत सारी विशेस पूरी हों और आपका जो है नेक नसीब हो अल्लाह करे, और आपके वालदैन का साया आप पे सलामत रहे। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत प्यारी सी बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट की है और उसमें ज़्यादातर नीचे जो कमेंट थे वो यही थे। अच्छा, थंबनेल पे भी मैंने देखा ना तो पिक्चर नहीं थी तैयबा आयत की,
तो मुझे भी यही लगा कि हैं सच्ची में नहीं बुलाया। तो मुझे भी लग रहा था कि यार ये बात वाकई सच है। मतलब ये इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, खैर वो पिछले कुछ टाइम पहले इनकी नाराज़गियाँ वगैरह चल रही थी, वो आई थिंक ओल्ड वॉइस थी। तो ये अब तो माशाल्लाह सब ठीक ठाक इनका चल रहा है, अल्लाह ताला इन लोगों को खुश रखे। तो खैर मैंने जब जाके देखा कमेंट वगैरह देखे कि यार ये क्या बात हुई, सितारा से आपकी नाराज़गी है, ये क्या बात हुई। अच्छा, काफ़ी लोगों ने कहा बुरी बात, सितारा को आना चाहिए था, ये दोनों सिस्टर भी तो हमेशा सितारा के हर काम में हाजिर होती हैं। और कुछ ने कहा कि मुहर्रम है, कुछ तो एहतराम करें, इस तरह से भी बातें हो रही थी। और उसके बाद जो है बहुत सारी बातें हो रही थी इस तरह से, काफ़ी कमेंट थे आयत तैयबा को लेके, ज़्यादा ही कमेंट थे कि वाई वो लोग क्यों नहीं थे, क्यों नहीं, वाई डोंट यू इनवाइट आयत एंड तैयबा। तैयबा और आयत के हवाले से बहुत ज़्यादा कमेंट थे। फिर मैंने अचानक देखा कि सितारा का कमेंट वहाँ पे मुझे नज़र आ गया। अच्छा जी, वहाँ पे मैंने सितारा का कमेंट देखा, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, इस तरह से जो है उनका कमेंट आया हुआ था। और फिर मैंने कहा अच्छा जी, यहाँ पे मामला फ़िलहाल कोई गड़बड़ नहीं है, फ़िलहाल सब ठीक है। ठीक है जी, बस वो ऐसे रूमर्स फैले हुए हैं, या फिर हो जाते हैं, 100 मसले मसाइल होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, काफ़ी लोगों ने ये भी इजहार किया कि सितारा देख लेंगे बर्थडे, सब कुछ खुद बनाया, कुछ तो सीख लो इनसे। और मतलब सितारा के कमेंट के नीचे और किसी ने कहा कि देखो पिज़्ज़ा, सैंडविच, मैक्रोनी और फ्राइज़ ही थे, बस हमेशा होममेड। सितारा तो माशाल्लाह से कोरमा, पुलाव, बिरयानी, मैक्रोनी, स्वीट डिश सब बनाती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। बहुत बच्चों को सबकी दावत होती है ना, इसलिए। तो ये भी इस तरह से भी कॉम्प्लीमेंट वाले जो है कमेंट वगैरह आए हुए थे। और ख़ैर बड़ी अच्छी इन्होंने बर्थडे की है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लगा बच्चों को खुश देख के, हैप्पी देख के। कुछ गेम वगैरह भी की। अच्छा, मैंने जब जो है वीडियो सुनी और देखी, तो फाइज़ा सिस्टर ने नीचे जो है कमेंट भी आई थिंक किया हुआ था कि आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और फिर बात करें। और जब मैंने भी वीडियो देखी और पूरी सुनी, तो उसमें जाके पता चला, फ़ाइज़ा सिस्टर ने कहा कि मैंने उन्हें बुलाया था बच्चों को, और सितारा ने कहा था कि इनके पापा थोड़े से बिज़ी हैं, वो अगर फ्री होते हैं तो मैं बच्चों को भेज दूंगी, शायद वो नहीं हो आ सके, इस तरह से हो जाता है, चांस बन जाता है। वैसे भी हमारा घर अब उनसे बहुत दूरी पे है, तो इसलिए भी जो है उनको मसला हो गया होगा, वो नहीं आ सके होंगे। तो सितारा ने वैसे भी मुझे कहा है कि हम लोग फिर चक्कर लगा लेंगे। तो जाहिर सी बात है, सायरा को उन्होंने गिफ्ट वगैरह तो देना ही देना है, आखिर इनकी अच्छी सी बहन बरप्पी भी है, हर गमी खुशी में एक साथ होते हैं। तो फ़िलहाल जो है ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जब आपकी बहुत ज़्यादा दुआ सलाम होती है, आप अक्सर इकट्ठे नज़र आते हैं, तो जब एक आध फंक्शन पे ना नज़र आए तो फिर होता है, काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि लगता है फिर लड़ाई तो नहीं हो गई। जैसे कि मैंने भी पहले पहले यही दिल में सोचा है क्या हुआ, मतलब ये लड़ाई तो नहीं हो गई। खैर सितारा ने कमेंट किया हुआ था और इन्होंने फ़ाइज़ा सिस्टर ने भी जो है इसका रिप्लाई दिया हुआ था कि मुझे पता है आप लोगों ने पूछना है कि सितारा क्यों नहीं आई या उसको क्यों नहीं बुलाया। तो भाई ये वाला मसला हो गया है, वो इसलिए नहीं आ सके क्योंकि साजिद साहब बिज़ी थे, बच्चों को लेके साजिद ने ही आना था। तो ये वाली प्रॉब्लम हो गई है, ये वाले मसले मसाइल हो गए हैं। बाकी यार किसी को कंपेयर ना किया करें, हर बंदे की ना अपनी अपनी एक घर गृहस्थी होती है, अपना अपना एक स्टाइल होता है, अपने अपने एक तरीक़ेकार होते हैं। तो इस तरीके से हर बंदा अपने तरीके से ये चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अपने अपने तरीके से जो है चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। खैर अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, ज़बरदस्त प्रोग्राम था, बहुत सारे जो हैं लोग जो है उनको अप्रिशिएट भी कर रहे थे। बाकी जो है
ये बातें क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मामलात इन लोगों के दुरुस्त चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक दूसरे को नहीं बुलाया या इनकी लड़ाई है या इनके झगड़े चल रहे हैं। सही है जी, ये मामला ख़त्म हुआ। और इसके बाद अब हम बात करेंगे बाबा जी, बाबा दी ग्रेट, माय डियर गुलाम, माय डियर गुलाम। अच्छा जी, यहाँ पे माय डियर गुलाम जो हैं उन्होंने कमेंट करने वालों को दिया जवाब। मैं क्या ले नौशी पाले चश्मा बगैर शीशियां तो पाले चश्मा ते आगे साने। देखो जी मेरी बात सुनो कमेंट वालों। अच्छा पहले मेरा ध्यान साजिद की तरफ नहीं गया कि ये साजिद को टोंट मार रहे हैं। मैंने कहा अदरवाइज लोग जो जाके नीचे पुठा सीधा बाबा जी को बोल रहे होते हैं, तो आखिरकार उन्होंने चश्मा लगा के डबल शीशे वाला चश्मा लगा के कहीं पढ़ ना लिए हों किसी का कमेंट और फिर उन्हें बुरा लगा हो और फिर आखिरकार शामत आ गई हो कमेंट वालों की। लेकिन नाजरीन हाजरीन ऐसा कुछ भी नहीं सी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सी। मसला ये है कि उन्होंने अपना व्लॉग इंज जारी रखा जिवें कि बस की दसा मैं तुहानू और क्या बताऊँ ज़्यादा ना बोलूँ, ज़बान को लगाम तो ज़्यादा ना ही बोलूँ तो चंगा है। खैर अब मैं कैसे बताऊँ कि कैसे कैसे वो दौड़ रहे थे और व्लॉग बना रहे थे और उसमें तो दे रहे थे सीधी सीधी दुआएं। ओ माय गॉड द गेट माय लास्ट नहीं हो गया नौशी। मैं तो बड़ी हैरान परेशान हुई। मैं क्या अज लै बई नौशी चंगी भली ठकाई हो जानी है सज्जू भाई दी। लेकिन नहीं, सज्जू भाई ने जो कमेंट किए थे अभी उनका स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है बाबा जी का। वो अभी तैयार कर रहे हैं कि साजिद साहब को क्या जवाब दिया जाए इन मामलात पे। साजिद को कौन सा जवाब देंगे बाबा जी, वो अभी तैयार हो रही हैं बातें, फैक्ट्री में पक रही हैं। जब अच्छी तरह पक जाएंगी तो फिर उसके बाद ही जवाब दिया जाएगा। या तो कहेंगे बाबा जी ला दे मोहर। साजिद की बात मैं मानता हूँ, जो हमको मंजूर है मंजूर है मंजूर है ये तेरी शर्त। साजिद साहब ने शर्त जो रखी थी वो अब बाबा जी करेंगे शायद मंजूर। हाँ कबूल है कबूल है कबूल है, बाबा जी को फिर से कहना पड़ेगा कबूल है कबूल है कबूल है, क्योंकि 2-3 शर्तें हैं, एक भी नहीं। एक तो चैनल छोड़ने वाली, दूसरा अम्मा को टारगेट करने वाली, तीसरी की सी बाजी, हाँ तीसरी ये जो है कंट्रोवर्सी करते हैं या ये जो ब्लॉक 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 वाला, उन्होंने कहा ये क्या ब्लॉक ब्लॉक करके रखा हुआ है तुमने, मत ब्लॉक ब्लॉक की बातें करिए जी। आप ब्लॉक करो अनब्लॉक करो, नाको नाको नाको। आप कहते हैं कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, यहाँ से तो सबने जाना है, कल्ले आप थोड़ी जाएंगे। जिसकी जिस दिन आई होगी उसने जाना ही है। पर रही रोने की बात, जितना आपने ज़िंदगी में रुला लिया है ना, वो उसके आपके जाने के बाद हो सकता है आंसू ना निकले। तो खैर ये 2-3 जो शर्तें रखी थी साजिद साहब ने, तो या तो वो कबूल है वाली आएगी इनकी वीडियो, या जो है ये धासू किस्म से तेरी औकात बताऊँ अब मैट्रेस पे सोने वाले, तुम्हारी ये औकात है। अच्छा जी अभी भी कुछ बहनें जो हैं वो यही बात पे रट लगाए हुए हैं कि देखें जी पहले जो है सितारा जो है वो मैट्रेस पे सुलाती थी, अब जो है कौसर को भी मैट्रेस लगवा लिया इन्होंने। भाई आप इतने अरसे से व्लॉग देख रही हैं, आपने पहली दफ़ा देखा है? आप भूल गई हैं कौसर के दूसरे रूम में मैट्रेस बिछा होता था, तो इसलिए एक रूम में बेड होता था। ये बेड में पिछले से पिछले साल भी नहीं सोते थे, ये नीचे ही सोते थे। क्यों भूल गई हो बाजी? आप लोग मेरे ख्याल में अपने मतलब के हिसाब से बात करते हैं या मतलब के हिसाब से पॉइंट ढूंढते हैं। तो भाई वो ऑलरेडी उन्होंने खिड़की खोली हुई थी और एसी वगैरह तो जाहिर सी बातें नहीं लगा हुआ था, तो इसलिए जब कौसर नई नई शिफ्ट हुई थी उस टाइम भी साजिद साहब ने मैट्रेस ही इस दूसरे रूम में भी बिछाए हुए थे और वो नीचे ही लेटते थे
और खिड़की वगैरह खुली रहती थी, वो क्या कहते हैं वो कूलर पंखा वगैरह उन्होंने चलाया होता था। तो हम तो कब से देख रहे हैं, आप लोगों ने शायद अभी देखा है। तो वो दूसरी बात ये कि खुदा का खौफ करें, वो हम लोगों को बच्चे हैं, हमें पता है कि अब ये लोग कहते हैं सितारा और साजिद बेड पे लेटे, भाई बच्चे उस घर में बच्चे जान छोड़ेंगे तो बेड पे लिटाएंगे। मतलब ये लोग कहते हैं वहां से आके खोल दो। भाई जिनकी फैमिली होते हैं उनको पता होता है इन चीजों का कैसे गेड़ा दे के जाना पड़ता है भैया। अब खुल के बातें रखे यहाँ पे मुझे हंसी भी आ रही है यार, मैं क्या करूं। तो यार खुदा रहे मैट्रेस वाली बात छोड़ क्यों नहीं देते। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, मैंने कहा यार अब इन लोगों को कौन बंदा समझाए। तो या बच्चों को कहें बेटा तुम लोग मैट्रेस पे सो जाओ, हम जो है बेड पे सोते हैं। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਸੌਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। बड़े चक्कर देने पड़ते हैं जी बच्चों को। चलो जी छोड़ो, बहुत बहुत हंसी आ रही है। तो पता कौन कौन सी बातें आने लगी हैं यूट्यूब। खैर यहाँ पे बाबा जी की बात करेंगे, बाबा जी की बात करेंगे तो यहाँ पे बाबा जी जो हैं कमेंट वालों को देने आए थे जवाब। मुझे लगा पहले तो शायद जो उन्हें नीचे कमेंट करते हैं, तनकीद बुराई सलाह करते हैं या बुरा भला कहते हैं, उनको जवाब देने आए हैं। फिर मैंने सोचा नको जी नको, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर मैंने सोचा ओह साजिद साहब ने जो कमेंट किए थे, आज मैं ख्याल है बस आज साजिद साहब की जो है बारी आ चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने वीडियो में नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। बस चलते फिरते यही कहा अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को बख्श दे। मैं भी अपनी बख्शिश मांगता हूँ। बिल्कुल जी, हम सब भी बख्शिश मांगते हैं, आप भी मांगते रहें, अच्छी बात है। सही है जी। लेकिन बाबा जी खुदारा ये जिस तरह से आप टाइटल लगाते हैं ना, फेक टाइटल है, बाहर लिखना के कमेंट वालों को जवाब, अंदर आप जो है इबादतें दिखा रहे होते हैं लोगों की और वहाँ पे जो है घूम फिर रहे होते हैं। इसी वजह से भी लोग ज़्यादा तड़क भड़क जाते हैं। क्या आपने उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, ये वाली चीज़ें करना छोड़ दें, मत किया करें। पब्लिक को जो है तड़कता भड़कता जो है टाइटल लगा के अंदर आप कुछ और दिखा रहे होते हैं, उससे रिलेट कोई बात ही नहीं होती, तो ऑडियंस गुस्सा तो होगी, फिर पुट्ठे सीधे कमेंट भी करेंगे हैं। अब जैसे अल वलीद सिस्टर कहती हैं बस करें चाचा जी, बस करें, थोड़ा सा रहम करें, सांस नहीं आ रहा आपका, इतनी तकलीफ में भी पैसे के पीछे लगे हो, इतना कुछ तो है आपके पास कि आखिरी सांस तक आराम से खर्च कर सकते हैं आप खुद पर। फिर क्या मजबूरी है कि इतनी ज़्यादा सांस बंद होने के बावजूद वीडियो बनाना पड़ता है आपको, कोई सुन भी नहीं सकता। हाँ मुझे कमेंट आए हुए थे बाजी बाबा जी का वीडियो मैंने देखा, मेरा अपना सांस फूल गया। सो फनी यार, मैं बड़ा हंसी इस बात पे कहते बाजी मैंने बाबा जी की वीडियो देखी, मेरा अपना सांस फूलना शुरू हो गया। अच्छा, कहती हैं कि कोई सुन भी नहीं सकता वीडियो को ज़्यादा, क्यों, जो सुनता है आपकी वीडियो 1-2 मिनट के बाद उसका भी सांस फूलने लगता है। अच्छा, इसने भी यही लिखा है, ना करें अपने साथ ऐसा आखिरी दिनों में, अल्लाह अल्लाह करें, खुद पर रहम करें थोड़ा सा। बड़े अदब के दायरे में इन्होंने जवाब दिया हुआ है कमेंट में। इन्होंने ऐसा नहीं कहा जा बाबा जा साडा टाइम वेस्ट किया ही बाबा, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया आपने झूठा मूठा थंबनेल टाइटल लगा के। अच्छा, मैं कहती हूँ कि खेलना आ गया। एक वकार को खेलना आता था टाइटल के साथ, एक शानी काशिफ वालों को खेलना आता है टाइटल के साथ, और एक बाबा जी को खेलना आता है टाइटल के साथ। यकीन माने, मैं आज तक जो भी टाइटल लगाया ना, आज मुझे
कोई 5 से 6 साल हो रहे हैं इस रिएक्शन में ना, 5-6 साल हो गए हैं मुझे ना यहाँ पे रिएक्शन चैनल में। यकीन माने जो वीडियो में है ना, उस अल्फाज का मैं टाइटल लगाती हूँ, उससे रिलेट टाइटल लगाती हूँ, उससे हटके टाइटल नहीं लगाती, कभी भी नहीं। और हमारे जितने भी हमारी साइड के जो बहन भाई हैं वो भी तकरीबन ऐसे ही, जो वीडियो में होगा उससे रिलेट लगाएंगे, अदरवाइज झूठा नहीं कि फनाई फिर गई, ये हो गया वो हो गया, बढ़ा चढ़ा के लोगों को बेवकूफ़ बना के आओ भाई ताकि हमारी वीडियो खोलो, फिर मज़ा नहीं आता। जेन्युइन होता है, जेन्युइन तरीके से काम करना चाहिए। तो बाकी जो है इनका अलवलीद सिस्टर जो हैं, इन्होंने एक मेरे लिए भी एक ख्वाब देखा था। अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे, सदके जाऊँ कुर्बान जाऊँ, जीती रहो मुस्कुराती रहो। आजकल मेरी वीडियो में नहीं आ रही, तुम कितने गायब हो, नीचे कमेंट शमेंट नहीं कर रही, प्यारे प्यारे से लड़के कहाँ पे गायब रहती हो मोहतरमा। अच्छा जी, यहाँ पे अरीशा सैयद कहती हैं, बाबा अगर ज़िंदगी के सुकून चाहिए तो अपनी बीवी और अपने बेटियों का हक दे दें ताकि आपको सुकून आ जाए, वरना आपका जनाजा बहुत भारी होगा। ये याद करना, ये तो हक नहीं, या तो हक नहीं दें पर अल्लाह पाक के पास जाकर क्या मुंह दिखाओगे। मुझे भी यही लगता है। और मैंने आज से 1.5-2 साल पहले भी इस तरह से इनके लिए वीडियो बनाई थी, और मैंने भी कहा था कि बाबा जी आपको ना अपनी वो तीसरी जो बेटी है ना उसको लाजमी मिले। बच्चों से गलतियां होती हैं, या तो वाकई वो अभी भी किसी गलत काम में या गलत कारी में होती ना, फिर भी आप नाराज़ होना बनता है। उसके जवान बच्चे हैं अब उस घर से, और वो आप लोगों की हिर्स की वजह से भेंट चढ़ गई, क्योंकि आप लोग उस बंदे से पैसे खाते रहे। ये चाचा अनवर के मुताबिक मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने बताया था अपने रिएक्शन में। आप लोग उस बंदे से पैसे लेते रहे, खाते रहे, फिर बाद में उस बंदे ने आपकी बेटी से शादी कर ली। इन्होंने उसे लेने गए थे लड़की को कि तू वहाँ से भी भागा। पहले वो इनके भाई की बेटे के साथ वो उसमें थी, आज़ाद की वाइफ थी वो, ठीक है जी। फिर वो उनका सोना भी कहते हैं खा लिया, रख लिया इन लोगों ने। वो उधर से गई, फिर उधर से शादी कर ली। तो इस तरह से ये मामलात और ये वाक़यात चले थे। जो भी थे, जो गुज़र गई सो गुज़र गई। अगर आप कहते हैं ना कि मैंने फ़लाँ अगर कोई गलती कर ली तो मुझे रब माफ़ करे और मुझे लोग भी माफ़ करें, तो यकीन माने पहले आप खुद माफ़ करना सीखें। आप उस बच्ची को भी गले लगाएं अपने जीते जी। मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर मुझे कोई सुन रहा है तो प्लीज़, मैंने कई दफ़ा पहले भी वीडियोस बनाई हैं, मैं अब भी बना रही हूँ, ये सवाब का काम है, ये करके जाओ। बीवी का घर नहीं दे रहे ना दो, उसे अब चाहिए भी नहीं, वो अपने बेटी के साथ खुश है। हाँ, अगर चैनल छोड़ देते हैं, उनको टारगेट करना बीवी को छोड़ देते हैं तो शायद उनका दिल भी नरम पड़ जाए, लेकिन आप वो करेंगे नहीं क्योंकि आपको चैनल प्यारा है। दूसरी बात ये कि बच्ची जो है ना उसको गले लगाएं। अब तो उनके बच्चे भी कहते हैं शादी लायक हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं कहते हैं उनके भी। तो अपनी बच्चियों को भी जो जायदाद देनी है वो दें, और उसके बाद बच्चों को भी जो देनी है, बेटों के नाम तो ऑलरेडी हमने सुन रखा है कि भाई उनके नाम है जायदाद। बीवी को आप हक नहीं देना चाहते, आप कहते हैं मैं मरूंगा तो फिर मिलेगा, बाकी तू वेट कर। और यही ऑप्शन बाबा ने अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए भी रखा हुआ है। सही है जी। तो ये सूरत हाल है, ये है कहानी, ये इन्होंने ऑप्शन रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये जीते जी अपने इन बच्चों के नाम जायदाद कर दें और जो है उन्हें खुश कर दें, वो भी हैप्पी हो जाएं और मिलजुल के मतलब उनको बैठें और उनके साथ मज़ाकरात करें, नाराज़गियाँ गिले शिकवे। मुझे लगता है हम इंसानों को ना अपने मामलात दुरुस्त कर लेने चाहिए। कभी भी किसी भी सूरत में हमें मौत आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है, तो ये ना इनको गौर ज़रूर करना चाहिए। अरीशे सैयद जो हैं, बड़ा अच्छा प्यारा कमेंट किया बच्चा आपने। तो इनको जो है पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही, अनापरस्ती बहुत ज़्यादा है। वो खुद कहते हैं मैं ज़िद्दी हूँ। ज़िद्दी तो बच्चे होते हैं और बच्चों को इतना सीरियस नहीं लिया करते। समझ आई? नहीं आई?
करिश्मा जी बगैर शीशे वाला आनी भी नहीं है जी। बड़ा समझाती हूँ इन लोगों को, ये कि मैंने बड़ी अम्मा बन गई हूँ मैं। सही है जी, नहीं आती इनको समझ। मैं क्या कह रही हूँ, आप कहते हैं मैं ज़िद्दी हूँ। ज़िद्दी तो बच्चे होते हैं और बच्चों को सीरियस नहीं लिया जाता, और ख़ास कर ज़िद्दी बंदे को भी सीरियस नहीं लिया जाता। और छੱਡ दे वो तो है ही ज़िद्दी, ऐसे कहते हैं ना। हम ज़्यादा इज्जत किसको दे रहे होते हैं, और यार वो बात मान लेता है उससे बात करते हैं, वो समझदार बंदा है उससे बात करते हैं। समझ आ रही है ना। हाँ, ये कहना कि मैं ज़िद्दी हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ये तो एम ही है बस। ठीक है जी, ये तो है ही ज़िद्दी शरारती, इसको साइड पे करो, ऐसे कहते हैं ना हम लोग। आहो। अच्छा जी, यहाँ पे साजिदा जी कहती हैं अल्लाह पाक चाचा एंड अम्मा की दूरियां ख़त्म कर दे, दोनों फिर से एक साथ रहें, आमीन। तो ये बाजी की ख्वाहिश है कि ये बाबा और अम्मा जो हैं दोनों एक साथ रहें। नीचे किसी ने कहा खुदा का खौफ करें, अम्मा को घर क्यों नहीं दे रहे। कहते हैं ये बाबा को घर प्यारा है अपने वाइफ से ज़्यादा। वाईटी और डॉलर के चक्कर में वाइफ पे ही रिएक्शन देते रहते हैं। तो भाई वाइफ पे रिएक्शन देंगे तो कब इकट्ठे होंगे। देखें जी, कुछ लोग अभी भी पाए जाते हैं जो यही चाह रहे हैं कि भाई इनकी सुलह हो जाए, लेकिन बाबा चाहेंगे तो ना। ऐसे तो नहीं होना, ऐसे तो नहीं होना कि आप रिएक्शन दिए जाए। मतलब एक बंदे को चंडे लगाए जाओ, मुंह चंडे ला ला के मुंह लाल कर दो अगले बंदे का, और फिर कहो आज जब फीपा सुलह करिए। ऐसे तो नहीं होता ना बहनों। कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है, कंप्रोमाइज। ये अच्छे इंसान की निशानी नहीं होती कि आप घर की बातें जो हैं वाईटी पे रखें। देखें जी मेरी बीवी एन जो है ऐसी है वैसी है ऐसे है, ऐसे भी तो अच्छी बात नहीं है ना। लोगों के मुंह में देते हैं, लोगों को लुक में देते हैं कि ये लें जी आप लोग खाएं, मज़े ले लेके चबाएं, तो ये भी तो सही बात नहीं है। खैर जी, सारियां गल्लां उत्थे ही रह गईयां, सारी बातें वहीं की वहीं रह गई। लेकिन वही वाली बात है कि साजिद पे रिएक्शन अभी मुझे लगता है वो तैयार हो रहा है, वो तैयार होगा, उसके बाद जो है मार्केट में आएगा। फ़िलहाल जनाब ऐसा कुछ नहीं था। बाकी वो नाराज़गी वाली बात सितारा और फ़ायज़ा की, वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो इसके साथ ही फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।